बंद कर उसको। अंग्रेज हो गया पूरा सब तो प्रशासन। बंद कर उसको। अरे साहब कर रहे हैं क्या दिक्कत है? बंद कर उसको। जो काम शुरू किया है सही बात बोल रहे हो। किसानों की ओर से बस इतनी सी डिमांड है। किसानों का ये कहना है कि भैया अभी खड़ी फसल है, कम से कम फसल तो कट जाने दो। फसल कटने के बाद आप उसके नीचे पाइप बिछाओ या कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी। वो पुलिस वाले और अपना तहसीलदार साहब को बुला के, और वो तहसीलदार साहब हम लोग को धमकी दे रहा था कि तुम लोग को अंदर करा दूंगा, चले जाओ, जमानत नहीं होगा, ऐसे करके धमकी वमकी दे रहे थे, तो भी हम लोग नहीं हटे। तो उनको जो हक है वो तो दे ही रहे हैं भाई, नहीं दे रहे हैं ऐसा तो है ही नहीं कुछ। जी जी, मुआवजा वगैरह सर हो गया क्या सर? उन किसानों को कहने की मुआवजा नहीं मिला। अवार्ड पारित हो चुका है भाई, है ना। आप चाहो तो मीडिया वाले हो, नकल लगाओ, आरटीओ वगैरह सब तो है यार, आपके खुला मंच है पूरा। किसानों की समस्या जानने के लिए खेत में उतरना पड़ेगा, किसानों की बात सुनने के लिए उनके बीच जाना पड़ेगा, किसानों का दर्द सुनने के लिए किसानों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन सिस्टम तो सिस्टम है साहब। ये सिस्टम सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए लागू नहीं होता, ये सिस्टम राजनेताओं के लिए भी लागू होता है। सोचिए, मैंने 2 दिन पहले स्टोरी की थी। जामुल के आगे बागडुमर गांव है और उस बागडुमर के पास में एक गांव है ढौर, और गेल इंडिया के अधिकारी गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए किस तरह से खड़ी फसल पर जो है पाइपलाइन बिछा रहे हैं, खड़ी फसल को रौंदते हुए मशीन खड़ी कर रहे हैं। मैंने उस वीडियो को 2 दिन पहले बनाया और आज दूसरा दिन है उस वीडियो का। लेकिन हैरत की बात तो दूर, आप सोचेंगे कि उस वीडियो में कमेंट करने वाला एक विपक्ष का नेता भी नहीं है, एक सत्ता पक्ष का नेता भी नहीं है। बड़ी हैरानी हुई मुझे इस बात को लेकर कि इतना बड़ा मुद्दा मैंने सरकार को भी दे दिया, इतना बड़ा मुद्दा मैंने विपक्ष को भी दे दिया, लेकिन शायद विपक्ष के नेताओं को भी ये मुद्दा नजर नहीं आता है, क्योंकि किसानों की खड़ी फसल को रौंद दिया जा रहा है। और सत्ता पक्ष को भी शायद ये मुद्दा और ये समस्या गंभीर नजर नहीं आ रही है, और इसीलिए इस विषय पर ना ही सरकार की ओर से अभी तक कोई ट्वीट आया है, अभी तक कोई बयान आया है। इसके अलावा तो दूर की बात भैया, भिलाई 3 अहिवारा विधानसभा जो इलाका है, अहिवारा विधानसभा, वहाँ से बीजेपी के विधायक है डोमनलाल कोरसेवाड़ा साहब। मैंने डोमनलाल कोरसेवाड़ा साहब से बात करने की कोशिश की, हालांकि विधानसभा सत्र चल रहे हैं। साहब हो सकते हैं, माननीय महोदय हो सकते हैं कि विधानसभा सत्र में व्यस्त रहे होंगे। लेकिन हैरानी की दूर की बात है कि ना कांग्रेस की ओर से कोई बयान आया अभी तक, ना ही भाजपा वालों की तरफ से बयान में आया है जो सत्ता सरकार में है। लेकिन दर्द आ रहा है सामने, किसानों का दुख आ रहा है सामने, वो सिर्फ गांवों से आ रहा है जहां हम लगातार पहुंच रहे हैं। हमने पिछले 2 दिन पहले हम वहां गए थे। आज भी एक बड़ा मुद्दा आया है और बड़ा मामला सामने आया है। उस दिन का मामला था ढौर का, और आज जो मामला सामने आया है अहेरी बोड़े गाँव का। अहेरी बोड़े गाँव में फिर वही हुआ जो उस दिन हुआ था। वहाँ पे किसानों की खड़ी फसल को रौंदने की तैयारी थी, रौंद भी डाले साहब लोग, क्योंकि गैस पाइपलाइन बिछाई जानी थी, हर घर गैस पहुंचाना है। गेल इंडिया वहाँ पे पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहा है। तो आज बिल्कुल वैसे ही हुआ कि गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए 4:30 बजे के आसपास गेल इंडिया के अधिकारी मौके पर पहुंचे, मशीन लेके पहुंचे। तभी बोड़े गाँव में किसान इकट्ठा हुए, और जिनके खेत पे बलदेव प्रसाद गायकवाड़, इनका खेत है, लगभग 1.5 एकड़ के आसपास का खेत है। और बलदेव प्रसाद गायकवाड़ जी का कहना है कि इनकी खड़ी फसल को रौंदा गया है, इनकी खड़ी फसल को बर्बाद किया गया है, और इनकी खड़ी फसल में मशीन चला दी गई है। जब उन्होंने मदद की गुहार लगाई, नेताओं को फोन लगाया, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आया, सिवाय आसपास के रहने वाले किसान जो पहले दिन से उनके साथ खड़े हैं। संदीप पटेल जो किसानों के लिए लगातार इस मामले में लड़ाई लड़ रहे हैं। संदीप पटेल वही व्यक्ति हैं जो लिखा पढ़ी कर रहे हैं किसानों की ओर से, और संदीप पटेल वही व्यक्ति है जो सांसद से लेके सभी तमाम राजनेताओं के पास पहुंच रहे हैं अपनी मांगों को लेकर कि भैया इनकी जमीन पर गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है, किसानों का हक मारा जा रहा है, किसान उस पाइपलाइन बिछाने के बाद उस खेत का उपयोग नहीं कर पाएंगे, किसानों की खड़ी फसल को काटा जा रहा है, किसानों की खड़ी फसल को बर्बाद किया जा रहा है पाइपलाइन बिछाने के लिए। तो आज वहां पे वो पहुंचे, और पहुंचने के बाद जब उससे पहले पहुंच चुके थे तहसीलदार साहब, और जो मौके पर पहुंचने के बाद किसानों को काफी हड़काते नजर आए, किसानों को काफी धमकाते नजर आए। ये बात किसानों की ओर से कही गई है। किसानों का आरोप है कि तहसीलदार ने उनके साथ में दुर्व्यवहार किया है, उन्हें धमकी दी है, उन्हें चमकी दी है। इसके अलावा गेल इंडिया के अधिकारी मौके पर मौजूद थे जिन्होंने बात करने से इनकार कर दिया है। किसानों का आरोप है कि उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है, और जो मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है वो महज बहुत कम है। सरकार की ओर से जो प्रावधान किए जाते हैं वो काफी कम है। तो आप आगे वीडियो देखेंगे किस तरह से तहसीलदार साहब मौके पर खड़े होकर लोगों को धमका रहे हैं, लोगों को ये कह रहे हैं कि इन्हें काम करने दिया जाए, गेल इंडिया वालों को काम करने दिया जाए। किसानों की ओर से बस इतनी सी डिमांड है। किसानों का ये कहना है कि भैया अभी खड़ी फसल है, कम से कम फसल तो कट जाने दो,
फसल कटने के बाद आप उसके नीचे पाइप बिछाओ या कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी, क्योंकि आपने सहमति पत्र लेना है तो सहमति पत्र ले लेना। इसके अलावा जो मुआवजा दिया जा रहा है वो मुआवजा काफी कम है, तो मुआवजा की राशि बढ़ा दी जाए, और मुआवजा की राशि नहीं बढ़ा रहे हो तो मुआवजा तो दिया जाए। ये किसानों का कहना है। गेल इंडिया का कहना है कि हमने एक साल पहले नोटिस दे दिया है, नोटिस देने की वजह से हम इसके लिए निश्चिंत हैं, और बाकी का जो काम है प्रशासन को कराना है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि गेल इंडिया यानी कि भारत सरकार का उपक्रम है और भारत सरकार को वहां पे पाइपलाइन बिछानी अनिवार्य है गेल इंडिया के माध्यम से। तो मैं आपको गांव का नाम बताता हूं जो गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं। बलदेव प्रसाद गायकवाड़ जी के खेत पर आज गेल इंडिया के अधिकारी पहुंचे हुए थे मशीन लेके, और मशीन लेने के बाद जब किसान गांव वाले आपत्ति किए तो काफ़ी बवाल हुआ। तहसीलदार साहब भी पहुंच गए पुलिस प्रशासन को लेके, किसानों की और तहसीलदार साहब की भी बहस काफ़ी हो गई। अब आपको बताता हूं वो कौन कौन से गांव हैं जो प्रभावित हो रहे हैं इस गेल इंडिया के पाइपलाइन योजना से। तो आपको बताता हूं कि टेमरी, रौता, खर्रा, हिर्री, नवागांव, डोमा पथरिया, नंदकट्ठी, बोडेगांव, बागडूमर, बानबरद, ढौर, गोढ़ी, मलपुरी कला समेत आसपास के बहुत सारे गांव हैं जो गांव सीधे प्रभावित हो रहे हैं। उन गांवों के खेत के नीचे जो है गेल इंडिया की ओर से पाइपलाइन बिछाई जाएगी। आप आगे वीडियो में देखेंगे, तहसीलदार साहब का रवैया सुनेंगे। इसके अलावा इस विषय पर मैंने तहसीलदार साहब से बातचीत की है, तहसीलदार साहब ने इस विषय को लेकर क्या कहा है, तहसीलदार वर्मा साहब ने क्या कहा है, वो भी आप सुनिएगा कि आखिर किसानों का दर्द के संबंध में जब मैंने उनसे बातचीत की तो उस दर्द के बारे में उनका क्या कहना है, किसानों की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं उस आरोप पर तहसीलदार साहब ने क्या पक्ष रखा है, वो भी आप आगे सुनेंगे। इसके अलावा किसानों की बात भी आप सुनिए। वो किसान वहां पे परेशान खड़े हुए थे, वो किसान वहां पे त्रस्त खड़े हुए थे, वो किसान जो जिनकी खेत पर जो है खड़ी फसल को रौंद कर जो है पाइपलाइन बिछाई जाने की तैयारी की जा रही है और पाइपलाइन बिछाई जा रही है। लेकिन इस विषय को सुनने वाला कोई नेता नहीं है, इस विषय को सुनने वाला कोई विपक्ष नहीं है, और इनकी समस्या पर समाधान निकालने वाले कोई सरकार नजर मुझे नहीं आ रही है। तो इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइए। इस विषय पर हम लगातार आपको आगे भी वीडियो दिखाते रहेंगे, आप चैनल के साथ बने रहिए। जी बताइए, आज यहाँ क्या घटना हुई है? आज यहाँ गेल इंडिया कंपनी वाले बलदेव प्रसाद गायकवाड़ के खेत में बगैर अनुमति के और उसको कोई बगैर सूचना दिए उनके खेत में इन लोग पाइप डालने के लिए गड्ढा खोद रहा था जेसीबी से। तो बलदेव प्रसाद मेरे को बताया कि बाबू ये अब मेरे खेत में जबरदस्ती इन लोग घेरा तोड़ के अपना जेसीबी चला रहे हैं करके। तो फिर हम सब मिल के अहेरी वाले किसान और बूढ़े गांव, असनारा, बागडूमर यहाँ सब इकट्ठा हो करके यहाँ उसका विरोध किए। तो फिर इन लोग फिर ऊपर से वो पुलिस वाले और अपना तहसीलदार साहब को बुला के, और वो तहसीलदार साहब हम लोग को धमकी दे रहा था कि तुम लोग को अंदर करा दूंगा, चले जाओ, जमानत नहीं होगा, ऐसे करके धमकी वमकी दे रहे थे। तो भी हम लोग नहीं हटे, तो लास्ट में फिर ये अंततः काम बंद करना पड़ा। और हम ये नहीं चाहते कि हम काम बंद नहीं करवाते, लेकिन हमारा फसल नुकसान हो रहा है ना। तो न तो इसका उचित मुआवजा मिला है अभी तक, और ये बोल रहे हैं किसान के भाई अब बरसात के बाद में जैसे भी हो, बात की बात है, फसल नुकसान नहीं होना चाहिए, उस समय आप काम करवा सकते हो। बात यही हुआ, लेकिन इन लोग फिर भी डटे हुए थे, हमें गाड़ी छोड़ के चले गए। आपका परिचय? मेरा नाम साहेबलाल बंदा है, ग्राम अहिरी। जी बताइए, आपका नाम? अमित कुमार साहू। क्या हुआ आज यहाँ पर? ये हमारा मित्र है, कॉल किया गैस, किसान भाई है, हाँ किसान भाई जो भी है, तो हमको कॉल किया ये कि गैस पाइपलाइन वाले हैं, गांव के 2-4 लोग को इकट्ठा करके लाओ, इनको बाहर निकालना है। बिना किसी अनुमति दिए, कोई बिना कुछ किए गाड़ी वहाँ जमीन में खेत में लगा दिए इन लोग। तो बोले कि बाहर निकालना, ऐसा करके हमको सूचना दिए। आपका परिचय? मेरा नाम विनय कुमार गायकवाड़ है, मैं हेरी से रहने वाला हूँ। ये मेरा ही खेत में है, जो बिना पूछे गाड़ी को घुसा दिए थे और अपना काम भी चालू करा दिए थे। फिर मेरे को दूसरे के माध्यम से पता चला कि यहाँ खेत में काम चल रहा है मेरा। फिर मैं सभी लोग को इकट्ठा किया, फिर यहाँ आके थोड़ा इन लोगों को बोला कैसे बात है, इन लोग बिना पूछे काम चालू करवा दिया ऐसा करके। कितना नुकसान हुआ आपका? ये धान वाला लग गया था, उसी में 3 खेत घुसा दिए पूरा गाड़ी को अपना, बिना पूछे किसी से। कितना दिन हो गया था धान लगाए? धान लगाए हो गया था 1-2 हफ्ता हो गया था जी। तो आपने विरोध किया, तो क्या कहना था गेल इंडिया के अधिकारियों का? वो लोग बोले कि अब तो कुछ धमकी दे रहे थे हम लोग को कि अंदर करवा दूंगा, जमानत भी नहीं मिलेगा आप लोग को, ऐसा वैसा करके। फिर हम लोग अपने काम में डटे रहे। फिर जिस भी को सामने घुस आ रहे थे, फिर हम लोग सामने खड़े हो गए गेट में, 40-50 लोग खड़े हो गए।
करवाओ, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। ऊपर से ऑर्डर भेज, आप ऊपर वालों से बात करो। जो आग उसी बात में सभी मुखिया है अपने जमीन। अरे उसको नहीं बोल रहा हूँ, ये तो तानाशाही हो गए, पूरा अंग्रेज शासन हो गए। जो करवा रहे हैं उससे हम लोग भी करवा रहे हैं। हमारा ये नहीं कर रहे हैं, हम तो काम करवाने वाले फसल हाथ जाकर आप काम करवा लो भाई। कुछ फसल तो हो गया भाई, जो बोल रहे हैं उसको पे आप बोलिए ना। भाई तो वो जो आए उसी बोलेंगे साहब। अभी तक तो आप नहीं आए, हम आपको नहीं बोले। अब आप बोल रहे हैं बंद कर उसको। ऑर्डर भेज, आप ऊपर वालों से बात करो। तो कौन है भाई, उसको बुलाओ ना भैया। यहाँ पे कौन है मुखिया? आपके सामने मुखिया जी, सभी मुखिया है अपने जमीन। अरे उसको नहीं बोल रहा हूँ, ये तो तानाशाही हो गए, पूरा अंग्रेज शासन हो गए। जो करवा रहे हैं आप उससे हम लोग जबरदस्ती भी करवा काम रहे हो। करवाने वाले हैं। हम तो काम करवाने वाले हैं। हम करवाने सहमति से करवाओ ना जी। कुछ भी करवा दोगे क्या? काम अंग्रेज बन गए करवाने आपने। भाई जो बोल रहे हैं उसको पे आप बोलिए ना। भाई तो वो जो आए उसी बोलेंगे साहब। अभी तक तो आप नहीं आए, हम आपको नहीं बोले। अब आप बोल उसको बंद कर उसको। अंग्रेज हो गए पूरा सब तो प्रशासन। बंद कर उसको। अरे साहब कर रहे हैं क्या? बंद कर उसको। जो काम शुरू किया है, जो सही बात बोल रहे हो। किसान के पास तहसीलदार आ गए बुलाने के लिए। अरे गाँव एक खुद के हाथ से किसान मतलब काम करेंगे साहब का हमेशा के किसानों से थोड़ा से दबाव डालते हैं। किनारे हो जाओ बड़े हो गए सब आ रहे हो जाओ। मत करो ना, क्या मतलब है? अरे नहीं सो काम कर हेलो हेलो वर्मा सर, नमस्कार। जी नमस्कार। यशवंत साहू, भिलाई टाइम्स न्यूज़ से बोल रहा हूँ भैया। हाँ हाँ बताइए ना। जी जी जी, आज तो बोड़े गांव में सर ड्यूटी रही होगी आपकी भी। बूढ़े गांव में किस चीज के लिए? सर वो गैस पाइपलाइन गेल इंडिया। बूढ़े गांव में नहीं लगा था भाई, बूढ़े गांव तो अपने तहसील से बाहर है। आप तो गए थे क्या सर वहाँ पे? नहीं, अहेरी गया था मैं तो। अहेरी गांव, हाँ अहेरी गांव, हाँ। जो एक वीडियो आया सर आपका। हाँ हाँ बताइए ना। हाँ, आप शायद किसी को बोल भी रहे हैं कि वीडियो बंद करो, ये बंद करो, ऐसा ऐसा करके कुछ बोल रहे हो, उनको काम कराओ, करने दो, मुआवजा वगैरह के बारे में। किसान लोग का कहना है सर कि वहाँ पे प्रशासन एक तरह से जो है उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा है, गेल इंडिया के साथ खड़ा है। तो किसानों का भी तो हक है सर, उनके साथ भी खड़े होना चाहिए। तो उनको जो हक है वो तो दे ही रहे हैं भाई, नहीं दे रहे हैं ऐसा तो है ही नहीं कुछ। जी जी, मुआवजा वगैरह सर हो गया क्या सर? उन किसानों को कहने की मुआवजा नहीं मिला। अवार्ड पारित हो चुका है भाई, है ना। आप चाहो तो मीडिया वाले हो, नकल लगाओ, आरटी वगैरह सब तो है यार, आपके खुला मंच है पूरा। हाँ हाँ, नहीं आप वो तो आप बता ही रहे हो उसमें कि आप जानकारी नहीं दोगे तब हम आरटीआई लगाएंगे। आप बता रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं बिल्कुल पूरा एकदम क्लियर कट है ना। अवार्ड पारित हो चुका है, जो जो बैंक डिटेल दिए हैं अपना उनको अंतरण भी हो चुका है। जो मुआवजा की राशि है जी, वो लोग सहमत नहीं है कि इतने कम मुआवजे में हम अपनी जमीन नहीं करने देंगे जी। और जो बैंक अकाउंट डिटेल नहीं दी है केवल उन्हीं का पेंडिंग है बस। कितने लोग होंगे सर और कितने लोग टोटल है इसमें प्रभावित? अब ये तो मेरे पास डाटा नहीं है भाई अभी, अच्छा, है ना। ये गेल वाले से अच्छे से बता पाएंगे। तो गेल वाले तो सर आप ही लोग के ऊपर डाल दिया, एसडीएम साहब और तहसीलदार से बात करो बोलते, तो इसलिए आप ही को लगाया फोन में। हाँ। और वहाँ पे किसानों से हम लोग अकाउंट भी मांग रहे हैं ना, अकाउंट डिटेल देने को तैयार नहीं। असल में मेन ये है कि उनको बहुत कम लग रहा है, हाँ किसानों को, है ना। मेन ये है। अब लेकिन भाई नियम कानून जो प्रावधान बना है उसी के हिसाब से मैं भी मदद कर पाऊंगा। गेल इंडिया भी भारत सरकार का उपक्रम है, वो भी उसी के हिसाब से ही उनको मुआवजा है दे पाएंगे, उससे ज्यादा तो कोई नहीं दे पाएगा। तो किसानों को बहुत कम लग रहा है जी। किसानों को वैसे बना है तो नियम में किसान कह रहे सर कि मतलब मनमानी है उनका कहना कि ना कम से कम इस फसल तक रुक जाना था, बोल रहे हैं। ये तो बहुत विलम्ब हो चुका है भाई, हमारी जानकारी में तो लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है काम रुके। सर लेकिन खड़ी फसल पे सर, मतलब आप सोचो ना, मतलब सोचो आपके घर की असल में दुख और ये है कि अगर खड़ी फसल नुकसान हो रहा है तो फसल नुकसान का पूरा मुआवजा भी मिलेगा उनको। अच्छा, मुआवजा देंगे? जो समर्थन मूल्य है ना, भारत सरकार के द्वारा, चाहे जो भी फसल लगा हो उसका समर्थन मूल्य के हिसाब से उनको हम भुगतान भी करेंगे गेल वाले। मतलब नहीं, किसान का कहना है सर कि कम से कम अभी 2 महीने रुक जाते, 4 महीने रुक जाते। भाई वो मेरे हाथ में नहीं है रुकना वगैरह यार, मैं तो फॉलोवर हूँ। जो भी ऊपर से मेरे हायर अथॉरिटी ऑर्डर करेंगे उसका पालन करना मेरा काम है भाई।
इसमें मैं डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाऊंगा कि काम अभी हो या ना हो। ठीक है भाई। ठीक है सर, तो इसको सर मैं आपका पक्ष लेना चाह रहा था, मैं कैसे करूं? कैसे मतलब? आपका पक्ष भी दिखाना चाह रहा था उसमें कि उनका कहना है कि तहसीलदार साहब ने हमारे साथ बदतमीजी की करके। आप देख सकते हैं भाई, अगर आपके साथ कोई फुटेज हो उनके पास कि मैंने कोई बदतमीजी की हो, गाली गलौज या भद्रता कोई की हो, तो देख सकते हैं बिल्कुल। उसके लिए तो कानून बना हुआ है, किसी के साथ कोई बदतमीजी करे, गाली गलौज करे, डराए धमकाए, है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है वैसा। ठीक है सर, चलिए। मैंने केवल उनको ये बोला भाई शासकीय काम है, इसमें अगर कोई बाधा डालोगे हम कानून के हिसाब से, जो कानून बना यार इतना बड़ा काम सोचो आप, क्या बिना कानून के, बिना कोई प्रावधान के हम कर पाएंगे क्या? फील्ड में जा पाएंगे ऐसे? आपको क्या लगता है? नहीं ठीक है सर, जरूरी है, लेकिन किसानों को भी थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ेगा सर, किसानों के साथ भी। नहीं वो तो जो मैं बता क्या रहा हूँ आपको, जो है वो उस हिसाब से हम बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं किसान को। जहाँ तक धारा बनता है कानून में उसके हिसाब से बिल्कुल उनको हम उचित मुआवजा भुगतान कर रहे हैं, बना भी हुआ है। अभी फसल जो नुकसान होगा उसका भी देंगे उनको। जी जी जी। लेकिन ये लोग कहेंगे कि हमारे हिसाब से मुआवजा मिले या काम करने नहीं देंगे जी हमारी फसल के बाद, ये डिसीजन मैं नहीं कर पाऊंगा। जी जी, वो तो है अथॉरिटी के ऊपर का है वो तो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। जो बातचीत हुई सर उसको मैं, जो आप बोले उसको मैं डाल दे सकता हूँ? आप डाल दीजिए भाई। ठीक है सर जी।